हेलो फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है ना, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज की फाइनल पोजीशन लोकेट करनी है ना, दो बार रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो पहली बार किससे रिफ्लेक्शन होगा? कर्व सरफेस से। दूसरी बार किससे होगा? फ्लैट सरफेस से। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले इससे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो लिखा रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस नंबर 1। तो पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया जाए। अब चूंकि कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। अब N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रेस जा रही हैं। तो पहले इस वाले सरफेस से आप रिफ्लेक्शन अगर कराओगे तो रेस कहाँ जा रही है बताओ? 1 से 2 में जा रही हैं, ठीक। इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2। तो हेड बताएगा आपको कि है ना N2 किधर होगा, और टेल बताएगा N1 किधर होगा, ठीक है। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2 अपॉन हो जाएगा V, ठीक है। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रेस जा रही है, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रेस आ रही है, ठीक। तो जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो चुपचाप उस एरो को बना लो, ठीक। तो टेल बताएगा जिसमें रेस जा रही है, और हेड बताएगा जिसमें रेस जा रही है, टेल बताएगा जिसमें रेस आ रही है। अब बराबर N1 की वैल्यू कितनी? 1 है ना। U की वैल्यू कितनी? -2R। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2R, ठीक। इधर आ जाओ, N2 की वैल्यू कितनी? 2 -1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 2/V इसको उधर भेज दिया जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 1/R माइनस 1/2R, ठीक। तो 2/V आप चाहो तो 1/R कॉमन कर लो, तो 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? एक से आधा घटाओ, आधा बचेगा, ठीक है। तो 1 बाई कितना आ जाएगा बताओ? 2R। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 4R, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा? 4R। अच्छा, V पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? V पॉजिटिव का मतलब होता है रियल ना, तो इससे इमेज कहाँ बनेगा? 4R। अच्छा, 4R कहाँ से बताओ? क्या इसके पोल से बनेगा? यहाँ से 4R कहीं इधर ही कहीं बनेगा, ठीक है, इधर ही कहीं बनेगा ना, यहाँ से 4R, ठीक है। तो कर्व सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो गया। अब किससे करना है भाई? वो फ्लैट सरफेस से। तो अब लिखा जाए रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस नंबर 2। तो वो क्या प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन है, तो प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक, याद करो। H अपना एपरेंट डेप्थ, कैपिटल H रियल डेप्थ अपॉन रेज जिसमें जा रही हैं डिवाइडेड बाई रेज जिसमें से आ रही हैं। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? एपरेंट डेप्थ निकालना है, क्योंकि प्लेन सरफेस है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा N2 अपॉन N1, ठीक। वैल्यू पुट करी जाए, ठीक। देखो यहाँ पर छोटा h और बड़ा h है ना, हमेशा सरफेस से मेजर होगा, सरफेस से। सोचो यहाँ से पूरा 4R था, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? 3R। यानी यहाँ के लिए जो रियल डेप्थ होगा वो कितना होगा बताओ? 3R, ठीक है। दूरी हमेशा कहाँ से मेजर करी जाती है? सरफेस से। तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी हो गई? 3R रियल डेप्थ। N2 रेस किस में जा रही है? फिर से एरो बना लो, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो रेस किस में जा रही है बताओ? 1 में। कहाँ से आ रही है? 2 से। तो ऊपर कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 2। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 3R/2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।